एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम देखेंगे रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन रियलिटी इज अ रियलिटी। सो अभी एंड न्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और ये करते हैं। I'm Neem and I'm an Indian woman. हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियाँ दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में, कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and you know उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूं कि पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है। बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड वी वेंट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग। लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। वी सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ so that we can see the video and then he said something that was really annoying. I don't think that's necessary. Excuse me? Like I don't understand. आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? You know, like who are you to decide? For all I know, he could just be roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 कि फाइट बैक करो। हमने वहाँ के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर कुछ बवाल ना करें बिकॉज वहाँ पर फॉरेनर्स थे, वाइट पीपल थे और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली तब वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया।
सी जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा, सो आई कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफिस। सो पीपल फ्रॉम द एम्बेसी टोल्ड अस द सऊदी अरेबियन एम्बेसी इज इन्वॉल्व बिकॉज मोस्ट लाइकली द होटल मेड अ कंप्लेंट अबाउट अनरूली बिहेवियर, और एम्बेसी के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे ने हमें गालियाँ दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियाँ दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया is being thrown out to Saudi and I don't know the details, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। See, I don't know how these things work, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, that we honestly don't know और हम कुछ कर भी नहीं सकते। But this feels like victory. Why this video? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस है। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत, और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन, सो व्हाट्स द पॉइंट। वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहाँ पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था, और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। सच कहूँ तो वाकई में ही फर्क पड़ता है और इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल डाउन होने नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
और स्पेशली आप जब आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो आपको आउट ऑफ कंट्री में, चाहे कंट्री में हो, किसी को कोई राइट नहीं बनता कि वो आपकी कंट्री को अब्यूज़ करे या फिर आपको अब्यूज़ करे और कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे। ये किसी को भी कोई राइट नहीं बनता। और जिसने ये मिसबिहेव किया है, यकीनन वो मेंटल इलनेस का जो है वो सिर्फ एक ड्रामा किया गया है, ढोंग किया गया है, क्योंकि इसमें यकीनन ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो होश में है, तभी उसने सेलफोन को मतलब कि ऑन किया हुआ था एंड ही वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो जाहिर सी बात है, फिर हम समझते कि चलो वो उसने मेंटल हेल्थ की वजह से किया। लेकिन एक ये पूरा होश में रहकर इंसिडेंट हुआ है। आप देखो तो उसने पहले कैमरा ऑन किया हुआ था, एज न्यूज सेड कि कैमरा ऑन था एंड फिर हमारे पास आया और उसने कहा कि गो बैक टू इंडिया और साथ में उसने स्पीड किया। तो जिसका मतलब सिंपल सा है कि उनको पता था, होश में थे, तो वो कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं था। ऐसे होता तो फिर वो इतना नहीं था कि वो सेलफोन यूज़ कर सकता है या कुछ भी। लेकिन उन होटल वालों ने उसका वो मतलब कि एक्सक्यूज कर दिया। जाहिर सी बात है, उनको कस्टमर को सेट करना था मेंटली, मतलब कि वो कोई इशू ना हो। जाहिर सी बात है, वहाँ पे गोरे भी आए हुए थे तो उनका वो कस्टमर ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करते हुए जो है वो एम्बेसी से कांटेक्ट करके उसको गेट आउट कर दिया। आई डोंट नो कि वो गया भी है कि नहीं गया, लेकिन इन्होंने ये शो कर दिया है। बट यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी न्यू को एंड अभी को कि उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया और ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको, बल्कि इंडियंस को नहीं, मैं कहूँगी सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप कभी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो आप अपनी एम्बेसी से कोई भी इशू होता है तो वो डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सेफ एंड साउंड रखने के लिए वहाँ पर होती है। तो जाहिर सी बात है, आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर जाके अपनी कंट्री की एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई मसला होता है। एंड ऑल्सो अगर आपके साथ मिसबिहेव होता है, अब्यूज़ किया जाता है और या फिर स्पेशली आपकी कंट्री को अब्यूज़ किया जा रहा है, तो भाई वहाँ पर तो कोई भी बर्दाश्त की बात नहीं है। अब अगर इंडियन इतने ज़्यादा पोलाइट हैं, नॉन वायलेंस हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाओ। आपको लग रहा है कि अगर वो मिसबिहेव नहीं करते तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप उनके साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाओ, तो ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल अच्छा किया अभी न्यू ने कि ये एक अच्छा मैसेज दिया है और इस पे एक्शन लिया, डरे नहीं बिल्कुल भी, और बल्कि जाके उन्होंने उनके से बात की है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज है। सो गाइज, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और यकीनन इसके ऊपर गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी अगर ये काफ़ी मतलब गवर्नमेंट तक भी बात गई तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।